मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। उसी में मैसेज आया था, मेटा लिखा हुआ था उसमें। जल्दबाजी में मैंने क्लिक किया उसके लिंक में। इंस्टाग्राम का इंटरफेस नहीं होता लॉगिन करने का, बिल्कुल सेम वैसा खुल गया। जैसे लॉगिन की पासवर्ड डाला, सडनली एक मैसेज आता है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो गया है। इतने लंबे टाइम तक डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क किया, तब जाके मेरे 1,14-15,000 फॉलोअर हो गए थे। और अचानक से इतनी मेहनत जिस अकाउंट में आपने की हो और उससे मैक्सिमम चीजें मेरी चल रही हैं, और अचानक कोई ऐसा कर लेता है। हे गाइस, दिस इज सही चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे चला है तेरे एग्जाम्स? अच्छे चले हैं। सच बता रही है ना तू? पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रही है और एग्जाम में सब कुछ लिख के आती है ना? छोड़ती तो नहीं कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं, अभी तक नहीं कुछ भी छोड़े हैं, बाकी देखते हैं आगे। अच्छा, और नकल कहाँ ले जाती है तू? चिट्टू ले जाती है? नहीं, हाथ में लिख के ले जाती है? एक दिन लिया था। गाइस ये मेरे को इतना सा एक पैरा, मतलब क्या था वो? दो लाइन, एक लाइन का था वो। एक लाइन ही पता नहीं कहाँ लिख के गई थी। हाथ पे। बोली थी भाई इतना समय लिख के गई थी और वो आया था एग्जाम। और वो आ गया। वो इतनी लकी हुए देखो। देखा, जो सोचा था वो आया और खुश हुई मैं। 4 नंबर का था वो। सो गाइस इसको पढ़ाई करने देते हैं। इसके एग्जाम्स लगे हुए हैं। कितने पेपर बचे तेरे? 7 10 होते हैं मेरे। 10 सब्जेक्ट है तेरे। और कब है लास्ट? लास्ट है मेरा 23 अप्रैल को। ठीक है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ मेरी गाड़ी की सर्विस करवाने एजेंसी तक, और एक खुशखबरी है, वो मैं आगे बताऊंगा ब्लॉग में आपको। चल ठीक है, छोड़ी। ऑल द बेस्ट। ये लास्ट में। आज भी बार बारिश ही हो रही है भाई। रोज के रोज क्यों है मौसम खराब? अप्रैल भी चल पड़ा, गर्मियां कब आएगी भाई? गाइस आगे कुछ हो गया है पक्का। पेड़ गिर गया है शायद, ऐसा लग रहा है। यहाँ देखो बस में टच हो रहा है ये पूरा। भाई जहाँ पे पेड़ गिरा है ना, यूजुअली मैं यहीं पे गाड़ी लगाता हूँ। शुक्र है पिछले कल मैंने यहाँ गाड़ी लगाई, वरना ये पेड़ बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी गाड़ी पे गिरता। चलो देखते हैं आगे। ये देखो भाई, काफी बड़ा पेड़ है पूरा, मतलब आधी सड़क तो इस पेड़ ने घेर ली है। यहाँ पे देखो आधी सड़क। ओ भाई ये तो कटिंग करनी पड़ेगी। ओए गाड़ी में लग गया। जैसे ये गाड़ियां लगी हुई है यहाँ, बस ऐसे ही लगाई होती थी मैंने इसी जगह में जहाँ पेड़ गिरा हुआ है। शुक्र है भाई बच गए, पिछले कल लगाई नहीं है। बरसात के टाइम ही मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि गाड़ी देख के लगाता हूँ मैं, कि कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए गाड़ी पे। मतलब कोई सेफ जगह ढूंढता हूँ बरसात के टाइम में। लेकिन मेरे को लगता है अब पूरी साल ये चीज मेंटेन रखनी पड़ेगी। पूरी साल जहाँ भी गाड़ी लगाऊं देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि बारिश तो पूरी साल ही हो रही है। सर्दियों में भी बारिश हुई, गर्मियों में भी बारिश हो रही है, और बरसात में तो होगी ही बारिश। भाई बर्फ गिर गई है पहाड़ियों में देखो। मतलब अप्रैल के टाइम में जब स्नोफॉल होने लगे, ये थोड़ा ऑड है क्योंकि अभी गर्मियां लगी होती है। और अभी का वक्त ऐसा होता था कि हम मेरे गांव में बहने वाली रिवर जो है छोटी सी, वहां पे नहाने जाते थे जितने भी हम भाई थे। गाइस फाइनली महिंद्रा शोरूम के पास पहुंच गया हूं, और सर्विसिंग के लिए आज बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, तो मेरे को काफी लेट का अपॉइंटमेंट मिला है। शाम के 6 बजे का अपॉइंटमेंट है भाई। तो शाम को 6 बजे सर्विसिंग स्टार्ट होगी मेरी गाड़ी की। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक धुलवा दूं एजेंसी में ले जाके इसको। गाइस एक चीज को लेकर तो मैं बहुत लकी हूँ, और वो ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा मेरे को स्लॉट मिल गया भाई। पहुंचते ही मेरी गाड़ी धुल रही है। मैं सोच रहा था यहाँ पे भी बहुत टाइम लगेगा। यहाँ देखो मैट्स कितने गंदे थे मेरी गाड़ी के। भाई सुनो, ऑल क्लीन करना पूरी अंदर बाहर से, और वो एयर वाला वो नहीं होता है, एयर वाला वो होता है ना प्रेशर, वो मार देना अंदर बोनेट खोल के। चाबी छोड़ दूं आपके पास गाड़ी में? भाई इसकी आवाज देखो जरा कितनी ज्यादा है, कान के पर्दे फट गए थे। गाइस फाइनली गाड़ी मेरी बिल्कुल साफ हो गई है। अब मेरे को यहाँ से इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाना है, वहां पे मेरी गाड़ी की सर्विसिंग होगी। खुशबू एकदम मस्त आ रही है गाड़ी के अंदर से। चलो भाई, तो ये पहुंच गए हम सर्विसिंग एरिया। गाइस फाइनली गाड़ी मैंने यहाँ लगा दी है। यहाँ वर्कशॉप में ना थोड़ा शूट करना अलाउड नहीं होता है, तो अभी हम वहां जाएंगे, वहां पे बैठ सकते हैं हम। तो ये वाला कैबिन बनाया होता है दोस्तों स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि वर्कशॉप में अपनी गाड़ियों का काम करवाने आते हैं। अब देखो जैसे मेरी गाड़ी लगी हुई है आज, तो मैंने इनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा आज की सर्विसिंग में, तो इन्होंने बोला भाई मिनिमम 3 घंटे। तो 3 घंटों तक मेरे को बैठना है। तो यूजुअली यहाँ पे बैठने के लिए सोफे होते थे, मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे सोफे नहीं है। तो ये एक टेबल है छोटा वाला, ये बड़े वाला टेबल। छोटे वाले टेबल पे बैठ रहा हूँ मैं। टांगों में दर्द हो गई भाई। ब्लॉग के स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि एक खुशखबरी है, तो उस खुशखबरी में ही आता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिछले कल से। पिछले कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। तो पता कैसे हैक हुआ? एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में मैंने अपना एक मेल दे रखा है कि अगर किसी को भी कोई काम से रिलेटेड बात करनी है तो इस मेल में मैसेज करना। तो जो वो मेरी ईमेल आईडी है जो मैंने इंस्टा पे दे रखी है, उसी में मैसेज आया था। मेटा लिखा हुआ था उसमें, तो मेटा की तरफ से एक मेल था। मैंने उस टाइम चेक नहीं किया ये ओरिजिनल
ओरिजिनल है या फेक है। मैंने जल्दबाजी में मैंने क्लिक किया उसके लिंक में और वहाँ एक पासवर्ड आ रहा था लॉगिन करने का, जैसा इंटरफेस पूरा इंस्टाग्राम का इंटरफेस नहीं होता लॉगिन करने का, बिल्कुल सेम वैसा खुल गया। मेरे को लगा लॉगिन करनी होगी, अपनी आईडी मैंने कर दी। जैसे लॉगिन की पासवर्ड डाला, थोड़ी देर में मेरे को सडनली एक मैसेज आता है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो गया है। उसी वक्त मैं हैरान हो गया और मैं समझ गया एकदम से कि भाई मेरी आईडी हैक हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही मेरा पासवर्ड भी चेंज हुआ उसके तुरंत बाद मेरे को एक और मैसेज आया कि आपका जो लिंक्ड ईमेल है ना इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, वो भी चेंज हो गया है। ओ भाई मेरी जो फटी ना, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया भाई। अब देखो आप, मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी में काम करना चालू किया था जब लॉकडाउन लगा था, और तब मैंने धीरे धीरे बहुत ही स्लो प्रोसेस है मेरी सोशल मीडिया ग्रोथ का रहा हुआ आज तक का। मैंने बहुत स्लो ग्रो किया है भाई। होता है ना जैसे कई ओवरनाइट सेंसेशन बन जाते हैं, कईयों के बहुत मिलियंस हो जाते हैं ओवरनाइट। मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे को एक हजार फॉलोअर करते करते ना बहुत टाइम लगा है। तो मैंने इस तरह से मेहनत की लॉकडाउन से लेके आज तक, देखो आप कितनी सालें हो गई है, और मैंने इतने लंबे टाइम तक डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क किया, तब जाके मेरे 1,14-15,000 फॉलोअर हो गए थे इंस्टाग्राम पे। रीच भी बहुत अच्छी थी, मिलियंस में जा रही थी मेरी रील्स। और अचानक से इतनी मेहनत जिस अकाउंट में आपने की हो और उससे मैक्सिमम चीजें मेरी चल रही हैं, मैं उसे अर्न कर रहा हूँ, और अचानक कोई ऐसा कर लेता है कि आपका अकाउंट हैक कर लेता है। तो भाई ये फीलिंग थी, मतलब मैं तो कांप ही गया था। मैं उस वक्त बिस्तर में बैठा था, एकदम कांप गया। फिर मैं गया, मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी टेंशन में आ गई, मेरे पापा टेंशन में आ गए। जैसे ये सीन हुआ मैं घर से निकल गया, मैंने सोचा मैं साइबर सेल जाऊंगा और वहां पे अपनी कंप्लेंट लिखाऊंगा। फिर मैं कुल्लू आ गया था। ऑन द वे जब मैं कुल्लू आ रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने फोन देखा ऐसे ही, मतलब गाड़ी में रखा हुआ था मेरा फोन, मैंने ऐसे ही उठा के देखा और मैंने उसमें देखा पापा जी मम्मी जी लिंक्स भेजे जा रहे हैं मेरे को यूट्यूब वीडियो के। वो यूट्यूब वीडियो पता है कौन सी थी? हाउ टू रिकवर योर अकाउंट आफ्टर गेटिंग हैक्ड। मेरे मम्मी पापा भाई, माँ कसम, माँ बाप ना तुम्हारी टेंशन को अपनी टेंशन समझते हैं, और ये सिर्फ माँ बाप कर सकते हैं भाई। अब सोचो आप सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं पूरी रात बैठ के, मेरे मम्मी और पापा मतलब 1-2 बजे तक मेरे को कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि हमने तेरे को वीडियो भेजी है, तू पता क्या कर, तू यहाँ पे जा, तू ये चीज कर, फिर वहां पे पासवर्ड डाल, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर ले। पापा जी देखो, पापा जी को असल में इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, क्या होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कैसे इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड चेंज करना है, कुछ पता था। लेकिन पापा जी ने सिर्फ इस एक इंसिडेंट होने की वजह से इतनी वीडियोस देख डाली यूट्यूब पे कि उनको सब नॉलेज हो गया। अब सुनो खुशखबरी ये है कि मैंने साइबर सेल में जैसे रिपोर्ट लिखाई थी उसके 2 घंटे बाद मेरा अकाउंट रिकवर हो गया थैंकफुली। और मेरे मम्मी पापा की सांस में सांस आई उनकी भी। मेरे पापा ने उस वक्त मेरे को बोला फोन पे, यार शुक्र है, बोला तेरी आईडी आ गई, तूने बोला बहुत मेहनत की है, बोला इसके लिए पूरा दिन लगा रहता था, बोला तू, और इतने सालों से बहुत टेंशन हो गई थी, बोला हम लोगों को, यहाँ शुक्र है बोला भगवान का, हो गया सब कुछ ठीक। पिछले कल रात की बात है ये सारी। तो ये सब हुआ मेरे साथ। इससे मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि दुनिया में अगर कोई है जो दिल से तुमको खुद से आगे बढ़ता देखना चाहता है, वो एक ही शख्स होता है, वो होता है तुम्हारा पापा। ये मेरे को रियलाइज हुआ पिछले कल। तो ये भाई खुशखबरी है, मेरा अकाउंट वापस आ गया है। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू भगवान जी। अब पता नहीं भाई ये 3 घंटे कैसे काटूंगा मैं यहाँ पे, मतलब बैठे बैठे पिछवाड़े में दर्द हो जाएगा, और अगर खड़ा रहूंगा तो पैरों में दर्द हो जाएगा। और चाय मैं वैसे पीता ही नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे पी रहा हूँ मैं चाय, क्योंकि और कुछ करने को ही नहीं है, चाय ही पी लेता हूँ मैं। सो जा, फाइनली अब फ्री हो ही गया हूँ मैं। बैंड बज गई भाई मेरी आज। अभी भी यहीं पे हूँ मैं वर्कशॉप में। मेरी मम्मी बोले आज घर मत आ, मौसम खराब है, पत्थर गिरते हैं, बोला रोड से लैंडस्लाइड होता है। तो उनको डर लगी हुई है कहीं मैं अब घर आने की ट्राई करूँ और मेरी गाड़ी पे पत्थर गिर जाए। उनका पॉइंट भी वैलिड है, सही बोला था मम्मी जी ने भाई, आज मेरे को जाना नहीं चाहिए, बारिश हो गई है तेज और भी ज्यादा। हाँ वापिस आ गया मैं, तेरी याद आई थी मेरे को। मम्मी जी ने बोला आज मत आ घर, बोला बारिश लगी, पत्थर पुत्थर गिरते हैं, बोला। गाइस यार मैक्सिमम टाइम ना मैं एजेंसी में खड़ा था, क्योंकि वहाँ देखना भी पड़ता है क्या क्या चीज़ें डल रही है, तो मैं वही देख रहा था और खड़ा था पूरा टाइम, जितना टाइम मैकेनिक काम करते, बस बीच में शायद 10-15-20 मिनट में बैठा हूँ। बहुत दर्द हो रही है टांगों में। अब कपड़े चेंज करते हैं, और बाहर रात हो गई है, फिलहाल वक्त भी हो गया ब्लॉग की एडिटिंग का। तो आपसे मिलता हूँ हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइज आप लोग भी अवेयर रहो, जैसा मेरे साथ हुआ वैसा आपके साथ ना हो, आपके अकाउंट सेफ रखो आप लोग। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव गुड नाइट, बाय।